चंचुला नारद जी के पास जा रही है। अब नारद जी महाराज के पास पहुंची है। नारद जी महाराज जगत भ्रमण करने वाले वो नारद जी एक जगह पर ठहरते कहाँ? देखो दो कथा में जरूर आता है। कितने? दो। एक आती है निंद्रा देवी, पहचानते हो? कुंभकर्ण की पत्नी। दो थी, करकटी और निंद्रा। करकटी जिसका बेटा था भीम, और उस भीम को शंकर जी ने मारा था, इसलिए एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ था भीमा शंकर। ठीक है, ये करकटी के बेटे के नाम से हुआ, कुंभकर्ण के बेटे के। दूसरे नंबर पर है निंद्रा। ये भी बड़ी, पति मर गया, कुंभकर्ण तो रोई। राम जी ने पूछा क्यों रो रही है? मैं किसको सुलाऊंगी? राम जी के चिंता मत कर, जहाँ भी कथा भागवत शिव पुराण रामायण जहाँ भी हो, दरवाजे पे जाके बैठ जाना, जितने अंदर जाए उनसे चिपक जाना। जैसे जाके थोड़ी देर बैठेंगे तो अच्छे बैठेंगे, उसके बाद तू जब चिपक जाएगी तो धीरे धीरे आती। निंद्रा देवी भी कथा में आती। एक आता नारद जी। नारद जी भी कथा में जरूर आते हैं, इनको नियम है, कहीं भी कथा होगी जरूर पहुंचेंगे। पर निंद्रा देवी को तो तुम पहचान सकते हो कि जो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी आ गई। पर नारद जी के कैसे पहचानोगे? तो नारद जी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो बार बार आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, समझ जाना अपने को बोलना नहीं है, पर बस समझ जाओ। जो बार बार आए बार बार जाए, समझ लो नारद जी आज इसमें भरा गया। वो नारद शिव कथा कह रही है। नारद जी महाराज के पास में चंचुला देवी पहुंची है। चंचुला देवी ने जाकर कहा, नारद जी मैं पार्वती जी की सखी हूँ, पर मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। मेरे पति के मोक्ष के लिए माँ पार्वती ने कहा है कि मुझे शिव कथा करवाना है, शिव पुराण करवाना है। नारद जी ने कहा, बेन कर तो देता चंचुला देवी, करने में दिक्कत नहीं है, पर मैं नारद, मुझे तो श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकता, तो मैं कैसे कथा सुनाऊं? अब जो एक जगह बैठ के सुना दे वो कथा, अब मैं बार बार थोड़ी देर में इधर से जाऊं, उधर से घूम के फिर आऊं, फिर कथा सुनाऊं, फिर बैठूं, फिर जाऊं, तो ऐसे कथा मेरे बस की नहीं है। चंचुला तू एक काम कर, मेरा मित्र है जिसका नाम है तुमरुका। नारद जी के मित्र है तुमरुका जी। तुमरुका जी को देखा है आप लोगों ने? कभी आप लोग, आपके इधर दक्षिण साइड में तो हर मंदिर पे तुमरुका जी का फोटो मिलता है, आप देखना कभी। आप लोग दक्षिण के किसी भी शिव मंदिर में जाओगे तो एक साइड तो नारद जी वीणा लेकर खड़े, एक साइड घोड़े का मुंह लगा है, घोड़े का मुंह लगा और वीणा लेकर खड़े, वो तुमरुका जी है, नारद जी के मित्र। देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? नहीं देखा? कभी शिव मंदिर में जाना, शंकर जी के मंदिर में, आप कोई भी दक्षिण साइड के किसी भी मंदिर में जाओगे तो एक साइड दरवाजे पर तो नारद जी मिलेंगे आपको वीणा लेकर, एक साइड घोड़े का मुंह लगा है, वीणा लगी हुई है और हाथ में करताल में लगे, तो वो तुमरुका जी है, नारद जी के मित्र, जिन्होंने शिव पुराण बांटा थी, वो तुमरुका जी। शंकर जी के परम भगत है, सबसे ज्यादा प्रिय भगत शिव जी के तुमरुका। नारद जी बोले, नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे शिव महापुराण की अगर कथा करवाना है तुमरुका जी के पास में जाइए। चंचुला देवी चलिए। चंचुला देवी कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा मेरे साथ चलो। अब देखो, भगत से मिलवाने में देरी नहीं करना चाहिए। भगत से मिलवाने में क्या देरी? भक्ति में जो रमा है वो भगत है, देरी क्या? चलो हमारे साथ। चंचुला जी चली नारद जी के साथ, भजन करती करती, स्मरण करती करती, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब नारद जी बोले और चंचुला नहीं बोले तो ये भी अच्छी बात नहीं। अब जैसे आप लोग शिव पुराण में आए हो, सब भजन करें और आप लोग ऐसी बैठी रहो तो लोग भी समझे, बताओ कैसी बैठी, धापो की बाई की तरह। थोड़ा हाथ से ताली बजा ले, और ना बजाना पड़ता है। भजन करती करते चंचुला जी ने मन में सोचा, कितना भजन गाता है बेचारा नारद। नारद जी तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई भक्त नहीं होगा ना जो 24 घंटे भजन करता है। इतना में नारद जी ने तो करताल नीचे धरी, थोड़ी बहुत छोटी मोटी समाई, चलो अपना नाम तो आया, मेरे बराबर कोई भजन नहीं करता। ठीक है, चंचुला जी लेकर चंचुला को चले। तुमरुका जी बैठे हुए थे, सुंदर बड़ के पेड़ के नीचे तुमरुका जी बैठे, और चंचुला जी ने कहा मैं प्रणाम करती हूँ बाबा आपको। नारद जी कहते हैं तुमरुका जी
चंचुला देवी आई हैं। चंचुला देवी, हाँ, क्या चाहती हैं? आपसे शिव महापुराण की कथा सुनना चाहती हूँ, शिव पुराण की कथा, और वो भी मुझसे, और नहीं तो किससे सुनेंगी? आप ही से सुनना चाहती हैं, सुनो। परंतु चंचुला से ये तो पूछो कि इसका पति कहाँ है। तो कि महाराज वो तो मर गया, प्रेत योनि में पड़ा, उसी के मोक्ष के लिए तो शिव पुराण सुनना। नहीं सुना सकता। शिव पुराण सुनने के लिए, पोथी को उठाने के लिए एक जोड़ा होना चाहिए, जिसमें सुंदर पति पत्नी हो और गठजोड़ा बांधकर बैठे और शिव महापुराण का रसतत्व धारण करे। इसलिए तू बेधव्य है, तू विधवा है, तुझे कैसे मैं पोथी दे सकता हूँ और तू कैसे इसको धारण कर सकती है, और वहां पति के साथ निवास करेगी। ऐसा हरिलोक इसको मिल जाएगा। पर कथा करवाने के लिए कथा में जोड़ा बैठना चाहिए। अब जोड़ा कहाँ से ला, ढूंढो। अब किसके पास जाए बेचारी चंचुला? पार्वती जी के पास गई। पार्वती वे तुमरुका जी तो मना कर दिया कि कोई जोड़ा चाहिए, कोई जजमान चाहिए, किसको बिठाए? अब शिव महापुराण के जजमान बनना, भागवत जी के जजमान बनना सरल है, बहुत सरल। भागवत हमेशा होती रहती है, कभी भी बन जाओ। भागवत के जजमान बनना सरल है, रामायण के जजमान बनना सरल है। क्यों? भागवत का जो जजमान बनता है वो राजा परीक्षित कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता? शिव रामचरितमानस का जो जजमान बना सुंदर संत कहलाया। और शिव महापुराण का जजमान संसारिक जीव बनी नहीं सकता। तुम खुद देख लो, चंचुला पूरी पृथ्वी पर घूमी आई। कोई शिव पुराण का जजमान बन जाओ, कोई जजमान बन जाओ, कोई पुराण उठा लो, कोई कथा सुन लो जोड़े से। चंचुला के पति के मोक्ष के लिए कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ। तब पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है? मैं शंकर जी से कहती हूँ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ, चंचुला के पति को मोक्ष देना है। और चंचुला जैसी ना जाने पृथ्वी पर कितनी नारियां हैं जिनके पति चले गए, उनके अखंड सौभाग्य के लिए। और जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, जो सौभाग्यवती है, जो अखंड सौभाग्य लेकर आई है, उसको शिव पुराण की कथा सुनाकर उसका अखंड सौभाग्य करना है। प्रभु आप एक काम करो, आप गणा बन जाओ, मैं गोरा बन जाऊं। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।